नमस्ते दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि शतरंज, जिसे हम आज एक जटिल और रणनीतिक खेल के रूप में जानते हैं, उसकी शुरुआत कहां से हुई? यह सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि सदियों की यात्रा है, जो प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आधुनिक डिजिटल युग तक फैली हुई है। आज हम शतरंज के इस अद्भुत इतिहास पर एक नजर डालेंगे, इसकी जड़ों से लेकर इसके वैश्विक खेल बनने तक की कहानी को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शतरंज गहन रणनीति और बौद्धिक गहराई का एक खेल सदियों से लोगों के मन को मोहित करता रहा है। इसका समृद्ध इतिहास प्राचीन सभ्यताओं, शाही दरबारों और बौद्धिक खोजों के धागों से बुनी एक ऐसी टेपेस्ट्री है जो इसके एक सच्चे वैश्विक घटना बनने में परिणत हुई। प्राचीन भारत में इसकी रहस्यमय उत्पत्ति से लेकर इसके आधुनिक डिजिटल अवतारों तक शतरंज की यात्रा मानव विचार, प्रतिस्पर्धा और सांस्कृतिक आदान प्रदान के विकास को दर्शाती है। सबसे व्यापक रूप से स्वीकृत सिद्धांत शतरंज के जन्म को भारत में लगभग 6वीं शताब्दी ईस्वी में बताता है, जहां इसे चतुरंग के नाम से जाना जाता था। यह संस्कृत शब्द, जिसका अर्थ चार विभाजन है, एक प्राचीन भारतीय सेना के 4 घटकों को संदर्भित करता था: पैदल सेना, प्यादे, घुड़सवार सेना, घोड़े, हाथी, ऊंट और रथ, किले। ये सभी मोहरे बोर्ड पर अपनी अपनी विशिष्ट चालों के साथ चलते थे, जो युद्ध के मैदान पर उनकी भूमिकाओं को दर्शाते थे। उदाहरण के लिए, हाथी अपनी सीधी चालों से शक्तिशाली होते थे, जबकि रथ, किले लंबी दूरी तक चल सकते थे। आधुनिक शतरंज के विपरीत चतुरंग शायद पासे के साथ खेला जाता था, जिससे इसमें संयोग का एक तत्व जुड़ जाता था। यह एक महत्वपूर्ण अंतर था, क्योंकि आधुनिक शतरंज पूरी तरह से कौशल और रणनीति पर आधारित है, जिसमें भाग्य का कोई स्थान नहीं है। कुछ इतिहासकारों का यह भी मानना है कि चतुरंग मूल रूप से 2 के बजाय 4 खिलाड़ियों द्वारा खेला जाता था। प्रत्येक खिलाड़ी के पास अपनी सेना का एक चौथाई हिस्सा होता था, जिससे खेल की गतिशीलता और भी जटिल हो जाती थी। हालांकि इसका मूल उद्देश्य वही रहा: प्रतिद्वंद्वी के राजा को पकड़ना और उसे शाह मात करना। भारत से चतुरंग ने महाद्वीपों में एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की, प्रत्येक सांस्कृतिक मुठभेड़ के साथ अनुकूलन और विकसित होता गया। यह पश्चिम की ओर फारस, ईरान पहुंचा, जहां इसे शतरंज के नाम से जाना जाने लगा। फारसियों ने खेल को परिष्कृत किया, पासे को पूरी तरह से हटाकर इसे शुद्ध कौशल और रणनीति का खेल बना दिया। उन्होंने खेल में शाह, राजा की अवधारणा पेश की जब राजा पर हमला होता था, और शाहमात, राजा अज़हाय है, जो अंग्रेजी में चेकमेट में विकसित हुआ। शतरंज जल्द ही फारसी कुलीनों और बुद्धिजीवियों के बीच एक पसंदीदा शगल बन गया। फारसी कवियों और विद्वानों ने शतरंज पर कई ग्रंथ लिखे, जिसमें इसकी रणनीतियों, समस्याओं और यहां तक कि इसके दार्शनिक पहलुओं पर भी चर्चा की गई। यह खेल फारसी संस्कृति का एक अभिन्न अंग बन गया, जो बुद्धि और रणनीतिक सोच का प्रतीक था। 7वीं शताब्दी ईस्वी में फारस पर अरबों की विजय ने शतरंज के पश्चिम की ओर विस्तार को और गति दी। अरबों ने, जो उत्सुक विद्वान, गणितज्ञ और नवाचारी थे, खेल को उत्साह के साथ अपनाया। उन्होंने फारसी ग्रंथों का अरबी में अनुवाद किया, जिससे शतरंज का ज्ञान और अधिक व्यापक रूप से फैल गया। अरब विद्वानों ने शतरंज में नए ओपनिंग और एंड गेम विकसित किए और खेल के सैद्धांतिक पहलुओं को गहराई से समझा। उन्होंने इसे उत्तरी अफ्रीका, सिसिली और अंततः मूरिश विजय के माध्यम से स्पेन में पेश किया। 10वीं शताब्दी तक शतरंज यूरोप में मजबूती से स्थापित हो चुका था, विशेष रूप से इबेरियन प्रायद्वीप में, जहां यह ईसाई और मुस्लिम संस्कृतियों के बीच एक साझा बौद्धिक गतिविधि बन गया। यूरोप में, विशेष रूप से 15वीं शताब्दी के अंत में, शतरंज में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। शतरंज की धीमी, जानबूझकर चलने वाली गति, जिसमें रानी और ऊंट के लिए सीमित चालें थी, बदलने लगी। पुरानी शतरंज में
रानी केवल एक वर्ग तिरछे चल सकती थी और ऊंट केवल 2 वर्ग तिरछे, एक घोड़े की छलांग की तरह चल सकता था। सबसे क्रांतिकारी परिवर्तन रानी का सशक्तिकरण था, जिसे अब बोर्ड पर किसी भी दिशा में, किसी भी संख्या में वर्ग चलने की क्षमता मिल गई, जिससे वो सबसे शक्तिशाली मोहरा बन गई। इसी तरह ऊंट ने अपनी आधुनिक विकर्ण चाल प्राप्त की, जिससे वो लंबी दूरी तक चल सकता था। ये परिवर्तन, जिन्हें अक्सर स्पेनिश या इतालवी खिलाड़ियों को श्रेय दिया जाता है, ने खेल की गतिशीलता और जटिलता को नाटकीय रूप से बढ़ा दिया। इस पागल रानी शतरंज, जैसा कि इसे कभी कभी कहा जाता था, ने खेल को बहुत तेज और अधिक आक्रामक बना दिया, जिससे ये तेजी से पूरे यूरोप में फैल गया, पुराने रूपों की जगह ले ली। इस नए, अधिक गतिशील खेल ने खिलाड़ियों को नई रणनीतियों और युक्तियों को विकसित करने के लिए प्रेरित किया। पुनर्जागरण ने शतरंज को बुद्धि और रणनीतिक कौशल के प्रतीक के रूप में फलते फूलते देखा। यूरोपीय सम्राटों, कुलीनों और विद्वानों ने खेल को अपनाया और इसकी लोकप्रियता बढ़ गई। 15वीं शताब्दी के अंत और 16वीं शताब्दी की शुरुआत में पहली मुद्रित शतरंज की किताबें सामने आईं, जिसने खेल के ज्ञान को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाया। इनमें लुइस रामिरेज डी लुसेना की रिपीटेशन ऑफ गेम्स एंड आर्ट ऑफ चेस 1497 जैसी कृतियां शामिल थी, जिन्होंने नए नियमों और रणनीतियों को संहिताबद्ध किया। शतरंज क्लब बनने लगे, जो खिलाड़ियों को एक साथ आने, खेलने और अपने कौशल में सुधार करने के लिए मंच प्रदान करते थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी में पेशेवर शतरंज खिलाड़ियों का उदय हुआ, जिन्होंने सार्वजनिक प्रदर्शन और मैचों के माध्यम से अपनी आजीविका अर्जित की। इस युग में औपचारिक टूर्नामेंटों की स्थापना भी हुई। पहला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त शतरंज टूर्नामेंट 1851 में लंदन में आयोजित किया गया था, जिसे महान जर्मन खिलाड़ी एडोल्फ एंडरसन ने जीता था। इस आयोजन ने पेशेवर शतरंज के युग की शुरुआत की और खेल को एक प्रतिस्पर्धी खेल के रूप में स्थापित किया। इस युग में मानकीकृत नियमों और नोटेशन का विकास भी हुआ, जिससे दुनिया भर के खिलाड़ियों के लिए खेल को समझना और रिकॉर्ड करना आसान हो गया, जिससे शतरंज की वैश्विक अपील और मजबूत हुई। 20वीं शताब्दी ने शतरंज के सच्चे वैश्वीकरण को चिह्नित किया। 1924 में फेडरेशन इंटरनेशनल डेस एचएक्स फाइड की स्थापना ने अंतर्राष्ट्रीय शतरंज के लिए एक शासी निकाय प्रदान किया, विश्व चैंपियनशिप का आयोजन किया और दुनिया भर में खेल को बढ़ावा दिया। फाइड ने नियमों को मानकीकृत किया और रेटिंग प्रणाली एलो रेटिंग की शुरुआत की, जिसने खिलाड़ियों को उनकी ताकत के अनुसार रैंक करने में मदद की। शीत युद्ध के युग में शतरंज की लोकप्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई, विशेष रूप से सोवियत और अमेरिकी ग्रैंडमास्टर्स के बीच अत्यधिक प्रचारित मैचों के साथ। 1972 का विश्व चैंपियनशिप मैच बॉबी फिशर, अमेरिका, और बोरिस स्पैसकी, सोवियत संघ, के बीच, जिसे सदी का मैच कहा गया, ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया और लाखों लोगों को शतरंज से परिचित कराया। सोवियत संघ ने शतरंज को एक राष्ट्रीय गौरव के रूप में देखा, जिससे कई विश्व चैंपियन और ग्रैंडमास्टर्स का उदय हुआ। आज शतरंज डिजिटल युग में भी पनप रहा है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे chess.com और leeches.org ने लाखों लोगों के लिए खेल को सुलभ बना दिया है, जिससे दुनिया के कोने कोने के खिलाड़ी तुरंत एक दूसरे के खिलाफ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं, चाहे वे कहीं भी हों। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भी शतरंज में क्रांति ला दी है। शक्तिशाली शतरंज इंजन जैसे डीप ब्लू, जिसने 1997 में गैरी कास्पारोव को हराया, और अल्फाजेरो, जिसने 2017 में स्टॉकफिश को हराया, सबसे मजबूत मानव ग्रैंडमास्टर्स को भी हराने में सक्षम है। इन इंजनों ने शतरंज की रणनीतिक समझ की सीमाओं को आगे बढ़ाया है और मानव खिलाड़ियों को नए विचारों और चालों को सीखने में मदद की है। इन तकनीकी प्रगति के बावजूद शतरंज की मूल अपील अपरिवर्तित है। बुद्धि की एक कालातीत लड़ाई, जिसमें दूरदर्शिता, गणना और रचनात्मकता की आवश्यकता होती है। ये एक ऐसा खेल है जो पीढ़ियों को पार करता है,
संस्कृतियों को जोड़ता है और हमेशा नए खिलाड़ियों को अपनी जटिलता और सुंदरता से आकर्षित करता रहता है। तो दोस्तों, ये थी शतरंज के सदियों पुराने इतिहास की कहानी। ये खेल, जो कभी एक छोटे से भारतीय खेल के रूप में शुरू हुआ था, आज दुनिया भर में लाखों लोगों द्वारा खेला और सराहा जाता है। इसकी यात्रा हमें दिखाती है कि कैसे एक साधारण विचार समय के साथ विकसित होकर एक वैश्विक घटना बन सकता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमें कमेंट्स में बताएं और अपने विचार साझा करें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देख सकें। अगली बार तक खेलते रहें और सीखते रहें।